जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं जो जी के जीएस के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होगा, जिसकी आपसे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप भी आपके आने वाले आरपीएफ एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो इसलिए आपको हमारी वीडियो को देखना होगा, इससे आपको पता चल जाएगा आपको किस टॉपिक पर अधिक ध्यान देना है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से आपकी वीडियो होगी। लगभग 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको 20 से 25 मिनट में आपको मिलने वाला है। और आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको टारगेट जो दिया जाता है 27 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है, 2 क्वेश्चनों का टारगेट आपका बढ़ा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? आपसे पूछा गया है जो आपकी पत्रिका है एक केसरी, इसकी शुरुआत आपकी किसने की थी या किसने की? तो किसने की? आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आपकी केसरी पत्रिका की शुरुआत की। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका, केसरी पत्रिका की शुरुआत इसमें बाल गंगाधर तिलक ने की, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प बी में आपको बाल गंगाधर तिलक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुस्लिमों या मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की या समुदाय प्रतिरूप किया? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने किया था? तो एक्ट ऑफ 1909 ने, एक्ट ऑफ 1909 ने मुस्लिम के या मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं के लिए क्या किया था? आपका सामुदायिक प्रतिरूप की आपकी जो थी पेशकश पेश की थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो बांग्लादेश के साथ इनमें से सीमा साझा नहीं करता मणिपुर आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यानी डी विकल्प में आपको मणिपुर दिया गया है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा स्फीति से सबसे अधिक कैसे लाभ होता है? मुद्रा स्फीति से सबसे अधिक लाभ आपका कैसे होता है? तो बताइए कैसे होता है? तो ऋणी द्वारा सबसे अधिक लाभ होता है, आपको ध्यान रखना है। ऋणी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण से प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किस दर्पण से प्रतिबिंब आपका आभासी, सीधा, बिंदु के साइज का बनता है? तो कौन सा दर्पण होता है? तो ऐसे प्रतिबिंब जो बनता है वह आपका, इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आभासी, सीधा और आपका जो बिंदु के साइज का आपका प्रतिबिंब बनता है वह आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो इसमें उत्तल दर्पण आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? तो सबसे आसानी से जो मृत हो सकता है, अगर हम पेड़ की छाल के उतार दें, अगर हम पेड़ की छाल को उतार दें या छाल के उतारने के दौरान जो होता है सबसे आसान स्थिति में आपका पेड़ मृत हो सकता है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी अब एग्जामों में पूछे जाने लगा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, यानी ए विकल्प में आपको सीपीयू दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढिमसा आपका किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश विकल्प डी में आपको दिया गया है।
डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके जो होंगे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और जिनमें से आपको 27 सही क्वेश्चन करने का टारगेट दिया गया है। देखते हैं इस टारगेट को कितने बच्चे अचीव कर पाते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आपको पता नहीं था या आप डाउट में थे। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब भी जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कला का कौन सा स्कूल है, तो एक ही मात्र स्कूल है आपका गंधार स्कूल, जो आपका ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट के लिए जाना जाता है। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प, इसमें गंधार दिया गया है, सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपका आरपीएफ का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, तो पूरे भारत या कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किया है। तो देवेंद्र फडणवीस आपका 20 ने सबसे कम कार्यकाल किया है मुख्यमंत्री के रूप में, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है। तो किस रोग का निर्मूलन कर दिया गया है, तो आपका इसमें सही जवाब होगा किस रोग का कर दिया है, आपका चेचक रोग का। किसका रोग का कर दिया है, चेचक रोग का आपका निर्मूलन कर दिया गया है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो आपके जीवाश्म होते हैं उसका अध्ययन जो होता है आपका क्या कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन जो कहलाता है आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान आपका डी विकल्प में दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए आपका प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है। जो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त आपका बायोगैस होता है वह आपका किसका मिश्रण होता है। तो वह जो मिश्रण होता है आपका मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विकल्प डी में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर नहीं या अब तक नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से इनमें से चारों विकल्पों में से आरबीआई बैंक के गवर्नर आपका नहीं था। तो गवर्नर आरबीआई बैंक की गवर्नर अभी तक कौन नहीं है, तो इनमें से आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो उर्जित पटेल। कौन, उर्जित पटेल जो है आरबीआई आपके बैंक के गवर्नर नहीं बने हैं। यानी इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित आपका एक भारतीय अनुसंधान है। तो कौन सा है आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैत्री आपका एक अनुसंधान है। कौन सा है, मैत्री है। इसमें ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बताइए, इनमें से चारों विकल्पों में से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी में गिरती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इससे पहले भी हमने करा दिया है। आपकी महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी महानदी आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश ऐसा है जिसमें से जो है भारत सबसे अधिक लंबी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कौन से देश के साथ करता है, आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे अधिक आपकी सीमा साझा करता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई। तो विश्व की अगर हम सबसे गहरी समुद्री खाई की बात करें तो मरीना आपका क्या, मरीना की खाई। मरीना की खाई जो है विश्व की सबसे आपकी समुद्र की सबसे गहरी खाई है, यानी बी विकल्प में आपको मरीना की खाई दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
अगला क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात की अवधि होती है कहाँ पर लगभग एक समान होती है। तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें दिन और रात की अवधि की तो कहाँ पर एक समान होती है। तो ये जो होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लगभग एक समान बनती है, यानी ए विकल्प में आपको भूमध्य रेखा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय आपका विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वह आपका 6 अगस्त 1900 आपका कब किया गया था, 6 अगस्त 1900 आपका 52 में राष्ट्रीय क्या है विकास परिषद का गठन किया गया था, यानी डी विकल्प में आपको 6 अगस्त 1952 दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है केरल के संसदीय सीटों यानी लोकसभा की संख्या है, यानी जो आपकी केरल के लोकसभा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है केरल की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। बताइए केरल की लोकसभा की सीटों की संख्या। तो केरल की लोकसभा की सीट बात करें तो केरल में लोकसभा की सीट जो है वे आपकी 20 हैं। आपका इसमें सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम से नाम दिया गया। तो कायद ए आजम नाम किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कायद ए आजम का नाम जो दिया गया था वह आपका इसमें किसे दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम का नाम दिया गया था, यानी डी विकल्प के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। मोहम्मद अली जिन्ना डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक आपका कुतुब परिसर का भाग नहीं है। बताइए इनमें से आपका कौन सा स्मारक ऐसा है जो कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो कुतुब परिसर का भाग तो बुलंद दरवाजा जो है वह आपका कुतुब परिसर का भाग नहीं है, यानी बुलंद दरवाजा विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस आपकी भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास की जो रचना है आपकी रामचरितमानस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। यह आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो तुलसीदास की जो रचना है आपकी रामचरितमानस ये आपकी कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी भाषा विकल्प बी में आपको मिल जाता है। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो भारत में जो संसद अस्तित्व में आई थी कब आई थी, तो 1952 में आई थी। आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश आपसे पूछा गया है। तो भारतीय महासागर में अगर हम बात करें सबसे छोटे द्वीप देश की, तो सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है इनमें बताइए। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें सही जवाब होगा मालदीव आपका सबसे छोटा द्वीप देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो अन्य किसी चीज का परिणाम है उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। उसको हम व्युत्पन्न की मांग कहा जाता है। बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है PMGY का पूरा रूप क्या है या पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूर्ण रूप है, यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊर्जा देता है। तो सूर्य जो पृथ्वी को किस माध्यम के द्वारा ऊर्जा देता है, तो ये आपका विकिरण द्वारा ऊर्जा देता है। विकिरण द्वारा ऊर्जा देता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो बात करें सबसे भारी धातु की के इनमें से सबसे जो भारी धातु होती है, तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है। इनमें से सबसे भारी धातु आपकी सोना होती है। आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है? तो भारत में जो दूसरा सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग की बात करें तो वह है आपका एल्यूमिनियम उद्योग, यानी एल्यूमिनियम आपको सी विकल्प में दिया गया है। विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोम डिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। बोम डिला दर्रा, बोम डिला दर्रे की बात करें तो बोम डिला दर्रा, डिला जो दर्रा है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश आपको विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत की मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा न्यायालय है जो किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। तो कौन सा आपका न्यायालय है? तो वह है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के आपका श्रेष्ठतम, ये ज्येष्ठतम नहीं था, ये आपसे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ से है श्रेष्ठतम पुत्र का क्या नाम है? तो शाहजहां के जो श्रेष्ठ पुत्र था उसका नाम आपका दारा शिकोह था। दारा शिकोह विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो बताइए सिक्किम कब भारत का राज्य बना? तो सिक्किम जो बना था 1975 में आपका भारत का राज्य बना था। 1975 बी विकल्प के ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम आपका मानव चलित वाहन था। तो चंद्रमा की सतह पर जो चलने वाला प्रथम मानव जो आपका चलित्र वाहन था वह था आपका लूनार रोबो। कौन था? लूनार रोबो था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, या आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ कैंडी या गोल्फ कैंडी से निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा नहीं की जाती? तो किसकी अपेक्षा नहीं की जाती? तो इसमें सही जवाब होगा मैदान से सूखी घास साफ करना। किसकी अपेक्षा नहीं की जाती? मैदान से सूखी घास साफ करना, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। बी विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा आपका निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो बिमल शाह द्वारा निर्मित आपसे मंदिर पूछा गया है कि बिमल शाह द्वारा निर्मित इनमें से मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा? तो दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर जो है आपका बिमल शाह द्वारा बनाया गया है। ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने आपका वर्ष 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया था? आपका विनियम आपका अधिनियम पारित किया था, यानी बी नियम का आधारित क्या था, इसमें पारित किया था। ए विकल्प यानी पहला विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन्य फ्रांसीसियो संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तो कौन सी पार्टी थी? आपका सही जवाब होगा गदर पार्टी। इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो सरकार के लिए जो गैर कर आपका स्रोत का उदाहरण है वह है आपका शुल्क और जुर्माना, यानी शुल्क और जुर्माना आपको सी विकल्प में दिया गया है। विकल्प तीसरा या विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प शुल्क या जुर्माना को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में बनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जो जयंती के रूप में आपका त्यौहार बनाया जाता है वह है आपका गुरु पर्व या आपका गुरु पूर्वा भी इसको हम बोल सकते हैं। विकल्प 3 में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा आपकी कौन सी नदी बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको विकल्प 4 में दिया गया है। विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक जीव आपका पत्ती आपके संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? तो क्या है इसका सही जवाब होगा समांतर सिरा आपका विन्यास। समांतर सिरा विन्यास इसका आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की जो स्थापना की गई थी आपकी 1954 में की गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए 1954 ए विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में आपका हरिबरा सनम पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा आपका इसमें कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कौन सा राज्य है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका केरल, इसमें बी विकल्प सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है 1888 में भारत में ड्यूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1888 में भारत में ड्यूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था आपका शिमला में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, शिमला आपको विकल्प 4 में दिया गया है। शिमला आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्था या नृत्य ग्राम स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी ये होने वाला है। और बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान या नृत्य ग्राम स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य इसमें विकल्प बी के साथ आपका या विकल्प 2 के साथ आपका इसमें सही जवाब बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे 50 के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपको अंत में टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपकी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? या आपको बताना है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। और आप क्या है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जरूर जवाब बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दें क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।